हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में मुख्य सेविका का जो सिलेबस देखा था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमारा क्या सिलेबस था वो तो हमने कल आपको अच्छे से डिफ़ाइन करके बता दिया था। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम उसमें से ये पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, जल है। तो ये न्यूट्रिशन का है। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं, उसके बाद अगला पोर्शन इसको ख़त्म करने के बाद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ये मुख्य सेविका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो बच्चे होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी देंगे उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होगा। और ये कोई भी देख सकता है, लेकिन ये आप होम साइंस के सभी बच्चे देख सकते हैं। और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी मुख्य सेविका के लिए भी है। मुख्य सेविका के बच्चे भी अच्छे से इसे पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो चलिए हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। पहला हमारा क्या चैप्टर रहेगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसे श्वेतसार, कार्बोज, CHO तो के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या सूत्र है दोस्तों? तो इसका सूत्र है CH2O। तो इसका सूत्र ऐसे बनता है CnH2 और ये क्या होगा? ON। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2O। ये क्या है? ये इसका सूत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पोषण की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान होता है। ये पोषण की दृष्टि से इसका सर्वोच्च स्थान है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारतीय स्तर आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 70% होती है। जो भारतीयों की भोजन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% होती है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़रूर ये पूछ सकता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो इसकी प्राप्ति वनस्पति जगत से होती है। यह CHO का संगठन है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कार्बन, C से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन है। इसकी रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसका अनुपात क्या है दोस्तों? तो इसका अनुपात 2:1 है होता है, जो कि जल के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए पेड़ पौधे में प्राप्त क्लोरोफिल दोस्तों। तो आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सा स्पेलिंग सही है, बाकी थोड़ा कट गया है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। क्लोरोफिल, ये देखिए ये स्पेलिंग है आपकी, ये आर है क्लोरोफिल। यहाँ देखिए ये हो गया क्लोरोफिल नामक वर्णक सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी संश्लेषित कहलाती है। प्रकाश संश्लेषित कहलाती है। इस अभिक्रिया में परिणामतः क्लोराइड का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है दोस्तों। ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यही कार्बोहाइड्रेट शरीर में पहुंचकर ज्वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही कार्बोहाइड्रेट शरीर में पहुंचकर ज्वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करता है और शरीर की कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमारे शरीर में किस तरह कार्य करता है? तो जैसे रेलगाड़ी तो आप सभी ने देखा होगा। रेलगाड़ी का जो इंजन में ईंधन पड़ता है, जिस तरह वो
कार्य करता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर में कार्य करता है। तो चलिए और आगे का देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में देखिए इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को क्या, देखिए पहले मोनोसेकेराइड देखते हैं। मोनोसेकेराइड को हेक्सोसेज का भी कहते हैं और इसका क्या सूत्र होता है, C6H12O6 होता है। इसे सिंपल शुगर, फ्री शुगर भी कहते हैं। ये कार्बन के एक अणु से मिलकर बना होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का क्या सूत्र होता है, C12H22O11। ये कार्बन के 2 अणु से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड देखिए, इसका सूत्र होता है C6H12O5, कार्बन होता है दोस्तों। तो देखिए ये 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है दोस्तों। आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 1 मिनट दोस्तों, ये जो पॉलीसेकेराइड का जो ये एक बार आप लोग, ये थोड़ा गलत है, इसको यहाँ मैं बता देती हूँ। C6H10O5, जहाँ 12 है वहाँ आप लोग 5 कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाती हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ। तो देखिए यहाँ C6H10O5 कर लीजिएगा, ये सही होगा पॉलीसेकेराइड के लिए, पॉलीसेकेराइड के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के 3 प्रकार हैं। मोनोसेकेराइड के कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। तो ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइनोबाडी भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं, इसे कार्न शर्करा भी कहते हैं। तो इसे देखिए फ्रक्टोज, लेब्यूलोज, इसे फलों की शर्करा कहते हैं। और ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज और प्लस गैलेक्टोज है, ये लैक्टोज और प्लस ग्लूकोज से जब हमारे शरीर में ये दोनों मिलते हैं तब ये ग्लैक्टोज बनता है। चलिए ये देखिए जो डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड का ये देखिए डाइसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड का है। तो डाइसेकेराइड भी तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो दोस्तों ये सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। तो यहाँ देखिए सुक्रोज, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, इवेंट शुगर भी कहते हैं। ये गन्ने और चुकंदर की शर्करा है। ये किससे मिलकर बनती है, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। चलिए देखते हैं माल्टोज को गाल्ट शर्करा, जौ की शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज के अणु से माल्टोज है। अब लैक्टोज देखिए दोस्तों, लैक्टोज जो है ये दूध की शर्करा है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है, इसे दूध की शर्करा भी कहते हैं। हम इसका भी डिफाइन इसको भी किए हैं। तो ये देखिए ये जो ये है, ये किसका है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। स्टार्च को एमिलम भी कहते हैं। डेक्स्ट्रीन, अंकुरित अनाज, अनाज का बाहरी आवरण, अंकुरित अनाज और अनाज का बाहरी आवरण जो है। और रोटी की पपड़ी, यानी जो रोटी फूली रहती है उस पे से जो निकाल लेंगे उसी को डेक्स्ट्रीन उसमें मिलता है। सेलुलोज रेफेज में मिलता है, यानी जो रेसे वाली सब्जियां नहीं होती हैं दोस्तों, उसमें मिलता है। ये अनाज, दाल का छिलका, अनाज के दाल के छिलके में भी मिलता है, दाल के छिलके में भी मिलता है। क्योंकि रेफेज मतलब क्या होता है दोस्तों, ये रेफेज का मतलब है रेसा जो रेसेदार सब्जी हम लोग खाते हैं उसमें सब ये सेलुलोज मिलता है। चलिए यहाँ देखते हैं ग्लाइकोजन प्राणीज स्टार्च, यकृत मांस से हमें प्राप्त होता है। पेक्टिन, फल का गुदा, इसे जो हम जेली बनाते हैं ये पेक्टिन से ही बनता है। तो पेक्टिन फल के गुदे से मिलता है। हम देखेंगे यहाँ मोनोसेकेराइड क्या है, कह रहा है, पॉइंट है हमारा। देखिए मोनोसेकेराइड के अणुओं को जोड़ने वाला बंध जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों मैंने लिख रखा है और यहाँ पर हिंदी भी लिख रखा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश भी पूछ सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं।
हमारा देखिए पहला क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा था, मोनोसेकेराइड। आप लोग कैसे इसको याद करेंगे, कार्बन के 3 प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के कौन कौन से, तो ग्लूकोज है, ठीक दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। पहले आप लोग मोनोसेकेराइड का याद करेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक। तो हम मोनोसेकेराइड में पढ़ेंगे, ग्लूकोज को भी अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे, फ्रक्टोज को भी और ग्लैक्टोज को भी। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्या था, मोनोसेकेराइड। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, यह जल में घुलनशील है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जल में घुलनशील क्या है, ऑप्शन भी दे देगा। तो देखिए मोनोसेकेराइड क्या है, जल में घुलनशील है। चलिए अब हम जो मोनोसेकेराइड का देखिए, जो मोनोसेकेराइड में क्या थे, मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के थे, तो 3 प्रकार के थे। कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ये देखिए ग्लैक्टोज, तो हम पहले सुक्रोज पढ़ेंगे, फिर फ्रक्टोज पढ़ेंगे, फिर ग्लैक्टोज पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए सुक्रोज, इसका क्या सूत्र है, C6H12O6। इसमें देखिए इसे डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर आदि भी कहते हैं। ये डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं, पूछ सकता है दोस्तों कि डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर या कॉर्न शुगर किसे कहते हैं, तो आप सभी इस पे ट्रिक लगाइए कि ग्लूकोज को कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में ही रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट को जो अवशोषित किया जाता है, तो रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये रक्त के द्वारा अवशोषित किया जाता है। वो भी ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट को जो है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसके ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखिए दूसरा पॉइंट है, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। इस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं दोस्तों। ये आप सब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा ग्लूकोज में, एक स्वस्थ व्यक्ति में 80 से 120 mg तथा रक्त में 80 mg प्रति 100 ml ऑफ ब्लड ग्लूकोज 100 ग्राम होता है। शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ देखिए दोस्तों, ये पहले हम आपको यहाँ समझा देते हैं। ये ग्लूकोज की मात्रा लीवर, यकृत व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होने लगती हैं। ये आप लोग, ये ग्लूकोज है दोस्तों, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है। यहाँ कहना क्या चाह रहा है, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति में जो होना चाहिए वो 80 से 120 या 120 mg तथा रक्त में, ये शरीर में हमारे कितना ग्लूकोज होना चाहिए, तो 80 से 120। रक्त में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, तो 80 mg से प्रति 100 ml। और ब्लड में, यानी कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए वो 80 से प्रति 100 ml में 80 ग्राम होना चाहिए। और जो है ये ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम होता है। अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो लीवर यानी कि यकृत व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होने लगती हैं। ज़रूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम व्रत रहते हैं या हम कहीं यात्रा करते हैं तो टाइमली हमें खाना नहीं मिलता है, तो ये जो ग्लाइकोजन है जो हमारे शरीर में स्टोर होती है, ये ज़रूरत पड़ने पे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। अगर हमें भोजन नहीं मिल रहा है या हम व्रत के टाइम में, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में होकर हमें ऊर्जा देती है। तो आगे देखते हैं, परिवर्तन हो जाती है ग्लूकोज में परिवर्तन। देखिए ब्लड में इसकी मात्रा डायबिटीज का कारण बनती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज आपके शरीर में हो जाएगा
तो यही डायबिटीज यानी कि मधुमेह 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 का कारण बनती है। यहाँ देखिए, जैसे कि शुगर आप लोग सुनते होंगे कि किसी को शुगर हो गया है तो उसको हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं और हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो इसी के कारण होता है मधुमेह। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, यह शीघ्र रक्त इंग्लिश में ब्लड द्वारा शोषित होकर ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए दुर्बल मूर्छित व्यक्ति को इसका घोल दिया जाता है। अगर देखिए, हम अगर कहीं धूप से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोन-डी घोर के पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है, तो उसमें हमें ऊर्जा यानी कि उसमें ग्लूकोज मिलता है। तो अगर जो लोग दुर्बल होते हैं या मूर्छित हो जाते हैं तो उनको एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का घोल देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो लोग दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति को इसका घोल दिया जाता है, ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। तो चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम पढ़ेंगे अब बी नंबर है हमारा सेकंड वाला, फ्रैक्टोज। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है फ्रैक्टोज। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र भी C6H12O6 है। इसे लेवह्यूलोज भी कहते हैं। ठीक, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या हमने पहले बता रखा है आपको कि फ्रैक्टोज से फ्रूट से फल यानी फ्रूट, शुगर भी कहते हैं। तो इसका पॉइंट चलिए हम देखते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब सिलेबस में यही है तो क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे। तो चलिए अब की ये देखिए, यह प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अगर आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आप लोग क्या ट्रिक करेंगे, फ्रैक्टोज। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यह ग्लूकोज के समान ही सरल शर्करा है। ये जैसे ग्लूकोज टूट जाता है सरल कार्य से, वैसे ही ये भी है। ग्लूकोज के समान पके फल पौधे के रस व शहद आदि में पाई जाती है। इसे हमने क्या कहा है कि अगर पूछ सकता है फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो फलों की शर्करा फ्रैक्टोज को कहते हैं। और फलों की शर्करा ना दे करके अगर आपको कह देता है कि फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फ्रैक्टोज लगाएंगे। क्योंकि इंग्लिश वर्जन आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दिया है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग ज़्यादा महत्व किसको देंगे, इंग्लिश वर्जन को, क्योंकि एग्जामिनर इंग्लिश वर्जन को ही सही मानता है। चलिए ऑप्शन आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए टॉपिक, अगला पॉइंट है, यह भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जैसे हमारा ग्लूकोज या मांसपेशियों और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में अगर अधिक हो जा रहा है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जा रहा था, वैसे ये भी होता है। फ्रैक्टोज सुक्रोज शर्करा के अपघटन हाइड्रोलिसिस हो प्राप्त होता है। ये देखिए हमारा सी जो है ये ग्लैक्टोज का क्या सूत्र है, C6H12O6। आप लोग ये अच्छे से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग जब पढ़िए तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है और ये कंप्लीट नोट्स है। तो चलिए पढ़ेंगे क्या, ग्लैक्टोज पढ़ेंगे। यह प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। अर्थात यह ग्लूकोज व लैक्टोज के साथ शरीर के अंदर मिलने से बनता है। हम जैसे क्या ये ग्लूकोज लेते हैं, साथ लैक्टोज भी लेते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में जाता है। तो ये लैक्टोज आपको भी आगे मिलेगा। तो हमने लैक्टोज कहाँ पढ़ा है, तो लैक्टोज कहाँ पढ़ा है दोस्तों, तो लैक्टोज हमने किस में पढ़ा था, डाइसेकेराइड में है, जिसको हम क्या कहते हैं, दूध की शर्करा कहते हैं। जब ये दोनों शरीर में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। ठीक, ये देखिए अगला पॉइंट है, यह ब्लड द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्था न्यूरो सिस्टम के मुख्य भाग सेरेब्रोसाइट्स मस्तिष्क के ऊर्जा का निर्माण करता है। तो क्या है, ये दोनों मिलकर जो ब्लड द्वारा अवशोषित होता है, उसके बाद ये हमारे मस्तिष्क के मुख्य भाग जो सेरेब्रोसाइट्स हैं यानी कि न्यूरो सिस्टम जो हैं, उनको ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। हम इस पे आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
बताइएगा, ठीक है। ये देखिए अगला पॉइंट है, रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से ग्लैक्टोसिसिया नामक रोग होता है। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछ सकता है कि ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? तो ग्लैक्टोसीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। हमारा सेकंड है, कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पोर्शन है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड देखिए इसका सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ठीक। अब डाइसेकेराइड में क्या देखिए, यह मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के मिलने से बनते हैं, इसलिए इसे द्विशर्करा या डबल शुगर भी कहते हैं। और मोनोसेकेराइड एक कितना मिल रहा था, तो एक कार्बन के अणु से वो बन रहा था मोनोसेकेराइड, और ये दो, ठीक है। मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया है। तो चलिए इसमें पहला कौन है, ए, सुक्रोज। सुक्रोज देखेंगे, सुक्रोज देखिए, इसे टेबल शुगर, कैन शुगर, गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा या इवेंट शुगर के नाम से जानते हैं। आप अगर ये किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि गन्ने की शुगर, चुकंदर की शुगर या इवेंट शुगर या टेबल शुगर या कैन शुगर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों? तो सुक्रोज को कहते हैं। ये देखिए शक्कर यानी जो चीनी आप घर में यूज करते हैं, घरेलू भोजन में यूज करते हैं, जो भोजन में प्रयोग की जाती है, चाय में जो चीनी आप लोग प्रयोग करते हैं, रासायनिक रूप से सुक्रोज ही है। वो रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो सुक्रोज ही है, जो चीनी आप प्रयोग करते हैं भोजन के लिए, चाय के लिए, ठीक। ये देखिए ये अणुओं से मिलने से बनती है। यहाँ देखिए क्या है, सुक्रोज, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनती है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज को किसकी शर्करा कहते हैं? फ्लो की शर्करा कहते हैं। ये हमारा ग्लूकोज हो गया। ये तो अभी अच्छे से आप लोगों ने दोनों पढ़ा, ठीक। सुक्रोज किसके मिलने से बनता है? तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला है, क्या है, हेडिंग नंबर बी है, माल्टोज। ये डाइसेकेराइड का ही पार्ट है। मैंने शुरू में आप सभी को बता दिया है कि डाइसेकेराइड का पार्ट कौन सा है और पॉलीसेकेराइड का पार्ट कौन सा है, मोनोसेकेराइड का पार्ट कौन सा है। तो उसमें आप सभी ने अच्छे से देखा है। तो ये देखिए अब उसका डाइसेकेराइड का दूसरा पार्ट है माल्टोज। माल्टोज हमने क्या पहले पढ़ा? हमने सुक्रोज पढ़ लिया। अब हम माल्टोज बी अब देखेंगे। बी ये देखिए इसका देखते हैं। माल्टोज, ग्लूकोज के दो अणु जुड़ने से एक अणु माल्टोज व एक अणु जल का बनता है। ग्लूकोज के दो अणु होते हैं जिसमें एक माल्टोज का होता है, एक जल का बनता है, ठीक। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, इसे मंड की शर्करा या जौ की शर्करा कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंड की शर्करा या जौ की शर्करा किसे कहते हैं? तो इसे माल्टोज को कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसे ही शराब में उपयोग किया जाता है। जो शराब हमारे यहाँ बनता है उसमें माल्टोज का ही प्रयोग किया जाता है। अनाजों के अंकुरित माल्ट युक्त या माल्ट युक्त दूध में मिलता है, ठीक। और ये क्या अगला पॉइंट है, शरीर में पॉलीसेकेराइड स्टार्च के पाचन को भी माल्टोज बनाता है। अभी हम आगे ये पॉलीसेकेराइड स्टार्च देखेंगे। हमने वहाँ शुरू में आप सभी को बता दिया है कि पॉलीसेकेराइड में पहला ऑप्शन क्या पढ़ेंगे? स्टार्च पढ़ेंगे। तो उसके पाचन को भी माल्टोज बनाता है, यानी उसके पाचन को भी नियंत्रित क्या करता है? माल्टोज करता है। अनाज, क्या देखिए, अनाज का स्टार्च की उपस्थिति एमाइलेज एंजाइम पाचन की क्रिया में, तो ये माल्टोज ही सहायता करता है। माल्टोज की छोटी आंत में माल्टोज कहाँ होता है? ग्लूकोज के रूप में। चलिए आगे देखते हैं, लैक्टोज। अब हम क्या करेंगे? लैक्टोज पढ़ेंगे। इसका पीएच मान कितना होता है लैक्टोज यानी दूध की? तो 6.4 टू 6.8 तक होता है इसका पीएच मान। ए देख लीजिएगा, अगर पूछ सकता है कि लैक्टोज का पीएच मान, तो आप लोग यही बताइएगा 6.4 से 6.8 तक, ठीक। इसे क्या कहते हैं? लैक्टोज को हम क्या कहते हैं? दूध की शर्करा कहते हैं। लैक्टोज के लैक्टिक एसिड के बदलने से दूध खराब हो जाता है।
आपने हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा कि लैक्टोज कहाँ मिलता है, तो आप सभी ने बताया होगा दूध में। तो लैक्टिक एसिड के बढ़ने से या बदलने से दूध खराब होता है। तो चलिए इसे अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। ये देखिए हमारा पॉइंट है, यह वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। यह वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। इसकी उपस्थिति सभी स्तनधारी के दूध में होती है। सभी स्तनधारी के दूध में होती है, तो मोमेरल्स में होती है। यह मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है। मोनोसेकेराइड में हमने क्या क्या देखा था, आप लोग जितना बार रिपीट करेंगे आपको उतनी जल्दी याद होगा। तो मोनोसेकेराइड में क्या था, ग्लूकोज थे, फ्रक्टोज थे और गैलेक्टोज। तो ये क्या कह रहा है, मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है। लैक्टोज कैसे कैसे बनता है, तो लैक्टोज के लिए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए ग्लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज कैसे बनता था, तो ग्लैक्टोज बनता था लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से, इससे बनता था। और प्लस ये लैक्टोज से मिलकर ग्लैक्टोज बनता था। और लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, मानव दूध को लैक्टोज की मात्रा मानव दूध में लैक्टोज की मात्रा 9.8% होती है। गाय तथा बकरी के दूध में इसकी मात्रा 4.5 से 5% तक होती है। तो ये आप लोग यहाँ जरूर दीजिएगा, जो माँ का दूध होता है दोस्तों, जो माँ का दूध होता है उसमें कितना है, तो 9.8% है। और जो गाय या बकरी का दूध होता है उसमें कितना होता है, तो उसमें 4.5 से 5% तक होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, रुक जाइए। ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए अगला पॉइंट है हमारा। तो हम हमारा कौन सा क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ दूध के पाचन की क्रिया, वही पढ़ रहे थे ना, लैक्टोज। तो यहाँ देखिए अगला लैक्टोज का ही अगला पॉइंट है ये, दूध के पाचन की क्रिया में लैक्टोज का अपघट्य लैक्टोज से होता है और ग्लूकोज व ग्लैक्टोज से होता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं और आंत में देर तक रहने के कारण लाभदायक जीवाणु पैदा करते हैं और विटामिन बी, ये दोस्तों ये क्या है, विटामिन बी का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है, दूध का सफ़ेद रंग कैल्शियम व पीला रंग कैल्शियम, देखिए जो दूध में जो सफ़ेद रंग हमें मिलता है वो कैल्शियम से मिलता है। वह पीला रंग फास्फोरस से मिलता है। आप लोगों ने अक्सर ज़रूर देखा होगा कि ये जो गाय का दूध होता है वो थोड़ी देर रख दीजिए तो हल्का, देखिए वो हल्का पीले टाइप में होता है, तो उसमें क्या मिलता है, उसमें फास्फोरस मिलता है। और ये जो भैंस का दूध होता है वो देखिए एकदम वाइट रहता है, तो उसमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के कारण वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, के कारण होता है। दूध का लैक्टोज ही मीठा होता है, तो दूध का लैक्टोज ही मीठा होता है। तो चलिए दोस्तों, बाकी हम पॉलीसेकेराइड जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये मुख्य सेविका के साथ साथ जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी देंगे उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं होगा बनता है, आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। जैसे हम ये कार्बोज ख़त्म कर लेंगे। और अगर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कब क्वेश्चन करना है, तो हम इस पर क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगे। और हमने बता भी दिया इसमें कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और चलिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलीसेकेराइड से पढ़ेंगे।